अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज आपकी बहन ने जाना था यूनिवर्सिटी और उसके लिए मैंने बस सुबह सुबह ही जाग गया एज़ यूजुअल। जागती तो रोज़ ही सुबहों पे सो जाती होती थी, लेकिन आज मेरा सोने का कोई प्लान नहीं था। मैंने फिर ब्रश वगैरह किया, फेस वॉश किया, वज़ू किया, जो रूटीन के काम होते हैं सुबह सुबह उठ के सबके, वही किए। मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा। सूरह यासीन पढ़ती हूँ मैं मॉर्निंग टाइम पे, ऑलमोस्ट डेली पढ़ती हूँ। और वैसे तो मैं शूट नहीं करती होती थी, लेकिन मैंने सोचा चलें वैसे तो पूरा दिन की रूटीन शेयर करती हूँ, तो ये भी एक अच्छा काम है, ये भी शेयर कर लेती हूँ। तो बस मुझे फिर यही था कि मैंने जल्दी निकलना था। तकरीबन मेरा प्लान था कि मैंने 7:15 तक निकल जाना है घर से, लेकिन ऐसा कभी पहले भी नहीं हुआ कि आपकी बहन कभी टाइम पे कहीं पहुंची हो। क्योंकि मैं हमेशा ही, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ये अभी तकरीबन कोई 6:30 का टाइम था। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं यहाँ पे खड़ी होकर तस्बीह पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बाहर का व्यू करना सुबह सुबह। और मतलब अच्छा खासा अंधेरा था। अभी यहाँ पे जो है ना फजर का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 7:15 तक ऑलमोस्ट आप फजर पढ़ सकते हैं। तो जी बस मैं यहाँ पे फिर खड़ी होके तस्बीह पढ़ती हूँ और वही पढ़ रही थी मैं। मुझे था कि अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को मैनेज कर लूँगी और हो भी जाएगा इंशाल्लाह। और फिर आपको पता ही है, स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या वर्क हो, छुट्टियों के बाद जब आप जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होती। सुबह सुबह उठना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बंदे को तंग करती हैं। खैर फिर मैंने अपना बेड वगैरह सेट किया। जब मेरे हस्बैंड पहले उठते हैं, लाइक मतलब मैं बाद में आऊँ और वो कहीं जा रहे हूँ, तो फिर वो भी बेड सेट करके जाते हैं और फिर मैंने भी किया। उनने आके सोना था वैसे भी। फिर मैंने अपना ड्रेस निकाला। ड्रेस तो ऑलमोस्ट मैंने रात को ही निकाल लिया था, प्रेस किया हुआ था। तो फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ते की मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। 7:30 तो मुझे घर पे ही हो गए थे और मुझे था कि अब मुझे बस नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ तक जाना, यूनिवर्सिटी तक पहुँचने में मुझे बस पे ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है, जो यूनिवर्सिटी की बस है, और पीछे से भी थोड़ा सा 10 एक मिनट लग जाते हैं। ये मैं फिर निकल गई हूँ तैयार हो के। फिर आईडी कार्ड भी बस मैंने जल्दी जल्दी चलते चलते ही डाला था। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंड बिल्कुल भी नहीं थी, और मैं ये बस स्टॉप पे पहुँच गई थी। और जब ज़्यादा बंदे मुझे नज़र आते हैं बस स्टॉप पे, तो मुझे पता होता है कि बस अभी आने वाली है, अभी गई रही है। अगर बस स्टॉप खाली हो तो इट्स मीन कि बस चली गई है और अगली बस के लिए आपको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। फिर ये मैं टिकट वगैरह निकाल के सेट होके खड़ी थी कि मेरी बस भी आ गई। और बस मैं यहाँ पे स्कैन करूँगी टिकट, और बस में कोई इतना ज़्यादा रश था कि आपकी बहन को जगह नहीं मिली बैठने की, और बस मैं इसी में खुश थी कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी। खैर बस फिर यहाँ पे खड़े होके हमने अपना कुछ छोटा सा सफ़र तय किया। ये भी बड़ी अच्छी यादें होती है आपके पास यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज जाना। वैसे तो मुझे घर से निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, घर रह रह के मैं बिल्कुल बोर हो गई हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में सुबह सुबह जाने का एक अपना एक मोटिवेशन आ जाती है ना कि हाँ आज हम सुबह जा गए हैं। ये सारे लोग जो भाग रहे हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी की बस के लिए भाग रहे हैं। इतना लंबा क्यू लगा हुआ था आगे, और बस ये हमारी यूनिवर्सिटी की बस आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी टाइम पे पहुँच गई थी। वैसे तो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड होती थी वो लंदन मूव हो गई है, और साथ में ये भी है कि हम लोगों की क्लासेस भी डिफरेंट हो गई हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत फ़ील हो रही थी कि मैं अब जो है ना अकेले क्या करूँगी। मैंने फ़ीस जल्दी सबमिट करवाई थी, जिसकी वजह से मेरा टाइम टेबल सबसे पहले आ गया और बाकी सबका जो है ना लेट हो गया। अब मुझे सारे तंग भी कर रहे थे कि तुम्हें ठीक हुआ है, तुमने पहले फ़ीस जमा करवाई थी। और बस 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम यहाँ पे पहुँच आए हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। हमारी यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस हैं और मैं इस वाले कैंपस में पढ़ती हूँ, और सो मैं इधर आ गई हूँ। अभी बस जल्दी जल्दी जाके, क्लास का टाइम हो चुका था तो फिर हमें भागना ही था। ये होता है कि टाइम पे अटेंडेंस लग जाए, बाकी यहाँ पे नहीं कोई पूछता आप लेट आए जल्दी आए। और टाइम स्टार्ट में लेक्चर भी समझ आ जाता है कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं या टॉपिक क्या है या सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। आज पहली ही क्लास थी और मुझे अपनी क्लास का कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन लकीली यहाँ पे ये भाई थे हमारी क्लास के ही। खैर इनसे सलाम दुआ के बाद फिर मैं चली गई। आगे सिक्योरिटी वाले भी खड़े थे कि हम किसी और का कार्ड टैप ना करें, और यहाँ पे ये नया पंगा शुरू किया हुआ इन्होंने।
इस पे कार्ड टैप करने से हमारे नाम भी शो हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे फिर जा रही हूँ अपनी क्लास में। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इधर नहीं मुझे मज़ा आता है, यहाँ पे कोई उतना होता ही नहीं है। और बस यहाँ पे आपकी बहन ने कार्ड टैप किया फिर से अटेंडेंस के लिए, और ये बस यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हुआ हुआ था और मैं भी कोई चेयर ढूंढ रही थी। हर चेयर्स तो बहुत सारी थी, लेकिन मैंने कहीं ऊपर ऊंची होकर बैठना था। अगर नीचे वाली साइड पे बैठ जाएं तो एक तो दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये होता है कि आपको गर्दन उठा उठा के देखना पड़ता है, उससे आप थक जाते हो। दूसरा ये होता है कि अगर आपको नींद आ जाए या आपकी आंख लग जाए तो टीचर सामने से नॉमिनेट कर लेते हैं। और इधर आपकी बहन को लगी थी प्यास और इसने बॉटल खोली और ठक करके ढकना नीचे जाके गिरा। सब ने यूं पीछे मुड़ के देखा और फिर मैंने बस सॉरी किया, क्योंकि खामोशी होती है ना तो फिर अजीब लगता है। खैर मुझे नहीं अजीब लगता है, ये चीज़ें होती रहती है ना, क्या है। तो जी बस यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म हो गई थी। तो एक नए घंटे की क्लास के लिए हमें इतने दूर से जाना पड़ता है, और बस इस वीक में एक वीक में होती भी 2 क्लासेस हैं। तो यहाँ पे भी सारे कार्ड टैप करे थे। मैंने कहा चलें जी, आलिया क्यों पीछे रह जाए, मैं भी कार्ड टैप कर लेती हूँ। अब मैं आई हुई हूँ तो पूरी हर जगह पे मेरी अटेंडेंस होनी चाहिए। खैर भी यहाँ से मैंने सोचा चलें LRC का चक्कर लगा लेते हैं। और ये इससे पूरे जो ये जगह थी, यहाँ पे फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं, इसमें पाकिस्तान का भी फ्लैग लगा हुआ है और बड़ी खुशी होती है। डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं लेकिन अपने कंट्री का देख के तो अपना ही मज़ा है। और यहाँ पे हम जा रहे थे LRC, लाइब्रेरी भी है यहाँ पे और इसमें कंप्यूटर्स वगैरह भी हैं, लैब वगैरह भी है। हाँ, स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ पे ही बैठते हैं। और यहाँ पे भी हमें अपना कार्ड टैप करके अंदर इंटर होना पड़ता है, दरवाज़े हम नहीं हो सकते। तो जी यहाँ पे ये थी फ्री की पेंसिल्स और कुछ लॉलीपॉप्स वगैरह थे। पहले मैंने देखा उठाऊं ना उठाऊं, फिर जब मैंने देखा सारे उठा रहे हैं, मैंने कहा मैं भी क्यों फ्री का छोड़ के जाऊं, मैं भी उठा लेती हूँ। और फिर आपकी बहन ने भी कहा कि चलो जी, और फिर मैंने ये उठा ली, एक पेंसिल भी ली और एक लॉलीपॉप ली। थोड़ा सा विज़िट किया यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अभी अभी मैं इतनी बुरी तरह से थकी हुई आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ की बसेस में ट्रैवल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि ट्रैवलिंग में मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी। और ये था हमारी यूनिवर्सिटी के लिए फ्री वाईफाई का, जो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए था, लेकिन मेरी तो ऑलरेडी हुई भी थी। नए स्टूडेंट्स के लिए होती हैं ये चीज़ें। और बस फिर हम ये जा रही थी ना, मैं ये जा रही थी और अब देख रहे थे अब इतना ज़्यादा रश हो गया था, काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स थे। और हम लोग जब नए स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं उनको पता होगा, जब यूनिवर्सिटी में इंटर होते हैं तो हम पहले देखते हैं कि दुपट्टे वाला, स्कार्फ वाला कोई बंदा है, बंदी है। लड़कियों का अक्सर फ़ील होता है ना कि ये मुस्लिम है या पाकिस्तानी है। जिन लड़कियों ने हिजाब किया होता है, मोस्टली लड़कियाँ करती भी हैं जो पाकिस्तानी हैं। तो फिर वो मुझे भी ऐसे कुछ लड़कियां देख के फिर पूछ रही थी ये चीज़ें कैसे करनी है, ये कैसे करनी है। फिर मैंने उनकी हेल्प की, बहुत ज़्यादा रश हो चुका था और इतने ज़्यादा नए स्टूडेंट आए हुए थे। सबको फिर हम, जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे हेल्प ले रहे थे, चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे, ऐसे हमसे भी सारे पूछ रहे थे। और हमने सबको बहुत ज़्यादा मैंने मोटिवेट किया। मैंने कहा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, बस स्टार्ट में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, ज़ाहिर है। आप खुद सोचें, जब अपने जगह पे किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या स्कूल कॉलेज में भी या किसी भी जगह पे, तो आपको बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है हर चीज़। तो जब हम डिफरेंट कंट्री में आते हैं तो ऑब्वियसली हर चीज़ डिफरेंट होती है। और फिर बस आपकी बहन ने वापसी की राह ली, क्योंकि मुझे जाना था टाउन में, कुछ चीज़ें चाहिए थी। और मैंने कहा चलें, आज निकली हुई हूँ तो पूरा टाइम बाहर निकाल लगा के ही जाती हूँ। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, उनको तो थी छुट्टी लेकिन वो फ़ोन साइलेंट पे लगा के सोए हुए थे। मैंने कहा आ जाएं तो चले, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, काफ़ी दिनों से कहीं बाहर नहीं गए थे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने स्टेशन पे आके टाइम देखा बस को आने में, तो टाइम था अभी, लेकिन मैंने फिर यहाँ से एक बस ली और मैं दूसरे कैंपस चली गई। वहाँ से हमें जल्दी बस मिल जाती है, अदरवाइज़ बस जहाँ पे भी आती है लेकिन दूसरे कैंपस से होके आती है, और उधर इतना ज़्यादा रश होता है कि आपको जगह नहीं मिलती। और फर्स्ट डे भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से मैं 4 घंटे पता नहीं खड़े होके वेट कर करके और फिर मुझे टैक्सी करके आना पड़ा था वापस। ज़ाहिर है, बंदा जब नया होता है तो आइडिया नहीं होता ना। तो आज जब मैं नए स्टूडेंट्स को देख रही थी तो मुझे अपना फर्स्ट डे याद आ रहा था। इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूँगी, हमने क्या क्या किया। और सीरियसली यार, जब आपको कोई पाकिस्तानी मिल जाता है ना यूनिवर्सिटी में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो आपको बड़ा हौसला हो जाता है कि हाँ, हमारे साथ का भी कोई है।
क्योंकि मतलब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में थोड़े स्टूडेंट होते हैं, सब 1 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद सब एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पे तो फिर वो वाली बात नहीं होती ना, आपकी एक क्लास किसी और के साथ हो रही होती है, दूसरी किसी और के साथ हो रही होती है, और फिर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटी, मज़ा भी आता है, नई नई चीज़ें, नए नए लोगों से मिलना, डाइवर्सिटी होती है, मतलब अच्छा भी लगता है। लेकिन स्टार्ट में तो ज़ाहिर सी बात है आपको कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पे अब हम आ गए थे दूसरे कैंपस में, और बस मैं बस का वेट कर रही थी कि बस मेरी बस आने वाली थी। और अकेला बंदा यार कहीं पे भी जाए ना बोर होता है। मुझे तो बड़ी काली पड़ी थी कि मैं घर में भी अकेली हूँ, रह रह के ना किसी से बात करती हूँ ना कुछ, और यूनिवर्सिटी में भी कोई नहीं मिला। कितना गलत है ना। वैसे कोई जुगाड़ लगाऊंगी अब, कोई अपनी फ्रेंड के साथ क्लास मैच करने का, कोई देख रहे हैं। ना भी हुआ तो फिर बस क्या हो सकता है, क्लासेस तो लेनी है तो क्लास लो और घर आ जाओ, और क्या करना होता है वहाँ पे हमने वैसे भी। लेकिन जब वो होती थी तो हमारे यूनिवर्सिटी के पास एक मॉल है, गैलरिया मॉल, हम वहाँ पे भी जाया करती थी, फिर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी। तो यार मेरा बहुत ज़्यादा दिल ख़राब होने लगा था। ये बसेस बिल्कुल बंद होती हैं, कोई इसमें ये विंडो वगैरह खोलते ही नहीं है। तो आपकी बहन के बैग से एक बब्बल निकल आया, डिंग डोंग। और ये पाकिस्तान से पता नहीं किसी ने भेजे थे, कब के पड़े हुए हैं। मैंने कहा चलें यूनिवर्सिटी आते जाते हम यही खा लिया करेंगे। तो बस फिर मैंने ये एंजॉय किया, और फिर 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद जो है ना मैं पहुंच गई थी इधर स्टेशन पे। और यहाँ से मैंने जाना था टाउन, और पास ही है टाउन, फिर मैं चल के ही चली गई उधर। बस यार दिन इतनी जल्दी गुजर रहे हैं ना, पता ही नहीं चलता। मुझे तो लगता है अभी कल जब पहले दिन यूनिवर्सिटी गई थी तो बिल्कुल सेम ही था जैसे आज मैं गई हूँ। तो है, यहाँ पे मैं टाउन पहुँच आई थी, और यहाँ से जब मैं स्टेज से जा रही थी तो मेरे स्कार्फ से ना से मेरे बाल थोड़े से निकल आए, और मुझे पता नहीं चला पीछे से। तो मुझे बड़ा ही अच्छा टाइम लगा वो। एक गोरी मेरे पास से गुजरी, और डेफिनेटली उसने तो दुपट्टा वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ था, लेकिन उसने मुझे एक्सक्यूज़ करके कहा कि आपके बाल जो है ना नज़र आ रहे हैं। तो पीछे से तो मुझे इतना मतलब प्राउड फील हुआ कि देखो देखो उस लड़की ने खुद कोई दुपट्टा नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, और उसने ये चीज़ फील की है कि ये मुस्लिम है और इसने अपने बाल को कवर किया हुआ है। तो मतलब इसको पता नहीं है, तो इसको बता देती हूँ। तो ये बड़ा मतलब अच्छा लगता है आप जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है इस चीज़ के लिए। और एक बार पहले भी ये हुआ था कि यूनिवर्सिटी में कोई हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी या 2 3 लड़कियां और भी थी, तो उनमें कुछ इंडियंस भी थी, कुछ पाकिस्तानी भी थी। तो उनमें से सिर्फ मैंने ही स्कार्फ किया हुआ था, और उन एग्जांपल के तौर पे ना मुझे कहा कि देखो इसने स्कार्फ किया हुआ है, तो इसको देख के पता चल जाता है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से है। तो बंदे को ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, उस वक्त प्राउड फील होता है। तो है यहाँ पे फिर जो है ना मैं आ गई थी ज्वेलरी वाले सेक्शन में। मुझे ये ब्रेसलेट अच्छा लगा, लेकिन मैंने फिर नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पड़ी हुई है। यहाँ पे हम इतना कहीं आते जाते नहीं है, और अब सर्दियाँ आ रही हैं तो अब कुछ भी नहीं पहनने होता, बस आपने कोट पहनना है मोटा सा सही, तो बस निकल जाना है। तो है यहाँ से मैंने कुछ कंसीलर लिया था। वैसे ही मैंने कहा चले अब आई हुई हूँ तो हर शॉप को थोड़ा सा घूम घाम के देख के जाती हूँ घूम घाम के। तो फिर बस ये मैंने कंसीलर ले लिया। वैसे मुझे मैं एक एक चीज़ करके मेकअप इकट्ठा करती रहती हूँ, मैं करती इतना नहीं हूँ। ये फिर यहाँ पे मैं बैग्स वगैरह देखने आई थी, मैंने कहा अब आई हुई हूँ तो सारा कुछ देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ से ही मुझे एक शर्ट अच्छी लग गई, मैंने वो शर्ट ले ली। और उसके साथ मैंने लेना थी कुछ स्किन केयर, और फिर मैंने वो भी चीज़ें ली स्किन केयर की, ये जो आजकल वो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, अभी नहीं बताती, फिर आपको बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में कि कैसा है कैसा है। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की थी इस दिन। और नीचे बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए मैं अपस्टेज आ गई। मैंने कहा यहाँ जाके पे कर लेती हूँ, अपस्टेज इतना ज़्यादा रश नहीं होता। और फिर आपकी बहन को लग रही थी सख्त किस्म की भूख, और टाउन में मुझे और कुछ भी नहीं अच्छा लगता सिवाय ये स्पाइसी कॉर्न के, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर मैंने यही ले लिए, और फिर बस में आ गई वापस। और स्टेशन पे आके बस मुझे जल्दी ही मिल गई थी, लेकिन रश इतना ज़्यादा था, कोई हर तरफ इतने क्यू लगे हुए थे। और अनफॉर्चुनेटली आपकी बहन को आज भी जगह नहीं मिली यहाँ पे बैठने की।
क्योंकि मंडे था और रश बहुत ज़्यादा था हर टाइम पे। और फिर बस मैं यहाँ पे खड़ी होके आ गई, और इतना दूर भी नहीं है, और दूर हो भी तो आपको शुक्र पड़ते हैं कि टाइम पे आपको जो है ना बस मिल गई है। और उसके बाद आपकी बहन ने वहाँ से फ्री का न्यूज़पेपर उठा लिया, क्योंकि बस से मिल जाते हैं। और पढ़ना शढ़ना तो मैंने है नहीं था, बस मैंने जो है ना इसे विंडो साफ़ करनी होती है और मिरर वगैरह बड़े अच्छे साफ़ होते हैं, तो इसलिए मैं इसको लेके आ गई हूँ। तो बस फिर मेरे हस्बैंड भी घर पे थे और मैं बस घर पे पहुँची हूँ अभी। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं बाहर निकली थी और इतना ज़्यादा चली भी थी। यार यूके में एक चीज़ आपको, मतलब आपको वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपके पास गाड़ी होकर तो बंदा, मुझे लगता है, फिर मफलूज ही हो जाता है। यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पे आके फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, कबाब बनाए, और फिर अब हम ये एंजॉय करेंगे। यहाँ पे ख़त्म करती हूँ मैं आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।